या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? तो फ्रेंड्स, गुप्त नवरात्रि आने वाली है, तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से कार्तिक मास के गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कुमकुम भरे कदमों से आए माँ दुर्गा आपके द्वार। इसी शुभकामना के साथ आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि का शुभ टाइम और कैसे करें माँ दुर्गा की 10 महाविद्या की पूजा। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्रि आती है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आषाढ़ नवरात्रि शुरू हो जाती है। ऐसे में इस बार आषाढ़ नवरात्रि 11 जुलाई 2021 को शुरू होंगी और 18 जुलाई 2021 को समाप्त। इस दौरान माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा की जाती है। एक वर्ष में कुल मिलाकर 4 नवरात्रि आती है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि के अलावा चैत्र और शारदीय नवरात्रि शामिल है। पहली गुप्त नवरात्रि माघ के महीने में आती है और दूसरी गुप्त नवरात्रि आषाढ़ के महीने में। गुप्त नवरात्रि आम नवरात्रि से भिन्न होती है। दरअसल इसमें तांत्रिक सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए माँ भगवती देवी की आराधना की जाती है। कहते हैं कि गुप्त नवरात्रि के दौरान तांत्रिक और अघोरी माँ दुर्गा की आधी रात में पूजा करते हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर लाल रंग का सिंदूर और सुनहरे गोटे वाली चुनरी अर्पित की जाती है। इसके बाद माँ के चरणों में पानी वाला नारियल, केले, सेब, खील, बताशे और श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है। माँ दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाना शुभ माना जाता है। सरसों के तेल से दीपक जलाकर ओम दुंग दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। अब जानिए गुप्त नवरात्रि के दौरान कैसे पूजा करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योति जलाई जाती है। कलश की स्थापना की जाती है। देवी दुर्गा के सामने दुर्गा सप्तशती मार्ग और मार्कदेव पुराण का पाठ किया जाता है। नवरात्रि के सभी दिनों में उपवास रखें या सात्विक आहार का सेवन किया जाता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के इन 10 स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ कालिके, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ चित्रमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमरवती, माँ बगुलामुखी, माँ मतंगी, माँ कमला देवी। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। मुख्य रूप से नवरात्रि शरद और चैत्र में आती है, लेकिन शास्त्रों में कुल 4 प्रकार की नवरात्रि का वर्णन किया गया है। शरद नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, माघ नवरात्रि और आषाढ़ नवरात्रि। माघ और आषाढ़ नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इस साल माघ गुप्त नवरात्रि 12 फरवरी 2021 से शुरू हो रही है। माघ गुप्त नवरात्रि जनवरी फरवरी महीने में मनाई जाती है, जबकि आषाढ़ नवरात्रि जून जुलाई के महीने में आती है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के साथ ही तांत्रिक 10 महाविद्याओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि मुख्य रूप से साधुओं तांत्रिकों द्वारा माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए व तंत्र साधना के लिए मनाई जाती है।
मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा को जितना गुप्त रखा जाता है, फल उतना ही ज़्यादा मिलता है। 10 महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ ने बहुत प्रयास किए, लेकिन उनके हाथ सिद्धि नहीं लगी। बृहद काल गणना और ध्यान की स्थिति में उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि केवल गुप्त नवरात्रों में शक्ति के इन स्वरूपों को सिद्ध किया जा सकता है। गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना कर ऋषि विश्वामित्र अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन गए। उनकी सिद्धियों की प्रबलता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक नई सृष्टि की रचना कर डाली। इसी तरह लंकापति रावण के पुत्र मेघनाथ ने अतुलनीय शक्तियां प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्र में साधना की थी। शुक्राचार्य ने मेघनाथ को परामर्श दिया था कि गुप्त नवरात्रों में अपनी कुल देवी निकुंबाला की साधना करके वह अजय बनाने वाली शक्तियों का स्वामी बन सकता है। मेघनाथ ने ऐसा ही किया और शक्तियां हासिल की। राम रावण युद्ध के समय केवल मेघनाथ ने ही भगवान राम सहित लक्ष्मण जी को नागपाश में बांधकर मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया था। ऐसी मान्यता है कि यदि नास्तिक भी परिहासवश इस समय मंत्र साधना कर ले तो उनका भी फल सफलता के रूप में अवश्य ही मिलता है। यही इस गुप्त नवरात्रि की महिमा है। यदि आप मंत्र साधना, शक्ति साधना करना चाहते हैं और कामकाज की उलझनों के कारण साधारण के नियमों का पालन नहीं कर पाते, तो यह समय आपके लिए माता की कृपा लेकर आता है। गुप्त नवरात्रों में साधना के लिए आवश्यक न्यूनतम नियमों का पालन करते हुए माँ शक्ति की मंत्र साधना कीजिए। गुप्त नवरात्रि की साधना सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। धार्मिक दृष्टि से सभी जानते हैं कि नवरात्रि देवी स्मरण शक्ति साधना की शुभ घड़ी है। दरअसल इस शक्ति साधना के पीछे छुपा व्यवहारिक पक्ष यह है कि नवरात्र का समय मौसम के बदलाव का होता है। आयुर्वेद के मुताबिक इस बदलाव में जहाँ शरीर में वात पित्त कफ में दोष पैदा होते हैं, वहीं बाहरी वातावरण में रोगाणु जो अनेक बीमारियों का कारण बनते हैं। सुखी स्वस्थ जीवन के लिए इनसे बचाव बहुत जरूरी है। नवरात्र के विशेष काल में देवी उपासना के माध्यम से खान पान, रहन सहन और देव स्मरण में अपनाए गए संयम और अनुशासन तन व मन को शक्ति और ऊर्जा देते हैं, जिससे इंसान निरोगी होकर लंबी आयु और सुख प्राप्त करता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार गुप्त नवरात्र में प्रमुख रूप से भगवान शंकर व देवी शक्ति की आराधना की जाती है। और अंत में माँ दुर्गा का जयकारा लगाते हुए आप सभी भक्तों को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप मेरी वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।